कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। हाथ खोल लीजिए, मीठी मीठी ताली का आनंद ले लीजिए, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा। इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा। इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा। तू न रहेगा तो भी रहेंगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले। नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले। सब गाएंगे। नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। हाथ खोलो, मीठी मीठी ताली बजा लो, संगीत धीमे ताली के नाद। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। सब गाओ। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। लाइन याद हो गई। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख। सब गा लो। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। तू न रहेगा तो भी रहेंगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले। नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गंवाए। एक मिनट, संगीत धीमे कीजिए। किस किस को लाइन याद आ गई? कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, तू तो नाम प्रभु का ले। कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। तू न रहेगा तो भी रहेंगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले। तो नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। हाथ खोल लो सब अपने, आनंद ले लो, भक्ति में डूब जाओ। जय हो। कहने को मन तृप्त हुआ, पर मिटी नहीं अभिलाषा। कहने को मन तृप्त हुआ, पर मिटी नहीं अभिलाषा। भवसागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। भवसागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। कहने को मन तृप्त हुआ, पर मिटी नहीं अभिलाषा। कहने को मन तृप्त हुआ, पर मिटी नहीं अभिलाषा। अभी 3 साल पहले हम लोग उदयपुर में थे।
एक महानुभाव हमें अपने घर पे लेके गए। हमारा उनके घर पे प्रवास हुआ तो मैंने देखा सुबह सुबह वो महानुभाव, हम तो प्रभु का भजन कर रहे थे, उनकी घर की बहू बेटियां हमारे सामने बैठी हुई ईश्वर की आराधना कर रही थी, पर पता नहीं उनके कोई जमीन का बड़ा सौदा हो गया था, तो सुबह से उठकर नोटों की गड्डियां ही गिनते जा रहे थे। घंटा 2 घंटा बीता, करीबन 10 बजे हमारे पास आए, आकर कहने लगे महाराज आप तो बड़े महान हैं, मैं तो नोटों की गड्डियों में रह गया महाराज, एक जमीन का बड़ा सौदा था, आप मेरे घर आए तब भी मैं नोटों में ही रह गया, पर महाराज आप बड़े महान हैं। मैंने कहा मतलब कि महाराज आप बड़े महान हैं, आपने भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया। क्या कहा? आपने भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया है। हमने कहा भाई हमसे 100 गुने महान तो आप लग रहे हो हमें। तो वो बड़े चौंके और उनकी पत्नी तो और भी चौंकी, क्योंकि वो पत्नी तो पति का एक्सरे करती रहती है। उसने कहा यार महाराज मेरे पति को कैसे महान कह रही है। तो वो बड़ा चौंका कि साहब आप ऐसे कैसे मेरी मजाक कर रहे हैं कि मैं आपसे ज्यादा महान कैसे हूं। मैंने कहा देखो भाई आपने ही कहा था कि आप बड़े महान हैं क्योंकि आपने भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया है, पर हमसे 100 गुने महान आप हैं क्योंकि आपने संसार को पाने के लिए भगवान को ही छोड़ रखा है। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। अरे भवसागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तूने, झूठी चतुराई में तूने कितने पापड़ बेले। नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले, हा नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले, हा नाम प्रभु का। आप सबके लिए मंगल कामना, दुआएं और हम शुभकामना कर रहे हैं। आज हम सत्संग माला का श्री गणेश शुभारंभ कर रहे हैं। ये वो आजाद चौक की पवित्र माटी है जहां पर शायद इस शहर के इतिहास में हम ही वो संत हैं जिन्होंने इस माटी पर अब तक 200 से ज्यादा प्रवचन दिए हैं। शायद इस माटी पर यह सौभाग्य ईश्वर ने हमें दिया है। और आज जब अपनी सत्संग माला का श्री गणेश कर रहे हैं तो हम नहीं जानते इस भीलवाड़ा की माटी को, जिसको कल ही आदरणीय पूज्य श्री चंद्र प्रभु जी महाराज ने ये गौरव प्रदान किया था कि ये माटी हमारे लिए मातृभूमि की तरह है। तो अपनी मातृभूमि की तरह इस माटी पर हम अपनी जीवन का ये दिव्य चातुर्मास करने के लिए आए हैं। तो अपनी ओर से इस माटी को हम क्या सम्मान दें, जिस माटी ने न केवल भीलवाड़ा वासियों को अपितु पूरे देश देशांतर तक हमारी वाणी, हमारी आवाज को पूरे देश तक फैलाया। और सच्चाई तो ये है आज पूरे देश भर में हमारी पहचान भीलवाड़ा वाले महाराज के रूप में हुई है। जहां हम जाते हैं लोग हमें कहते हैं ये भीलवाड़ा वाले महाराज हैं, ये भीलवाड़ा वाले महाराज हैं। हमें नहीं मालूम हमारा जन्म इस जन्म में तो यहां नहीं हुआ, पर हमारे लिए इस भीलवाड़ा का जिंदगी में उतना ही महत्व है जितना कि भगवान श्री कृष्ण के लिए वृंदावन का महत्व था। जहां वो जाए जन्म नहीं थे पर वो माटी उनकी जिंदगी की आभा बनी हुई थी। अपनी ओर से इस गौरवमय शहर को, इस गौरवमय माटी को, यहाँ के सत्संग प्रेमियों को अपनी ओर से सम्मान देने के लिए अपनी सत्संग माला का श्री गणेश करने से पहले हम चाहेंगे इस शहर की माटी को, इस आजाद चौक की माटी को, इस भीलवाड़ा के प्रेम की माटी को हम अपने शीश पे धारण करें और उसके बाद आज की सत्संग माला का हम श्री गणेश करें। पधारिए सुरना साहब, आगे पधारिए। हमें इस शहर की माटी दीजिए थोड़ी सी, ताकि आज पूरी तरह से हम इस माटी को मातृभूमि का सम्मान दे सकें। कहते हैं ना कोई मेहमान आए तो तिलक किया जाता है, हम वो हैं जो अपना तिलक खुद कर लेंगे और इस शहर की माटी से करेंगे। लाओ भगवान, जय हो। बहुत गौरव और सम्मान के साथ अपने ललाट पर इस भीलवाड़ा की माटी को हम धारण करके इसका श्री तिलक कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। हम जहां जाते हैं इंसान की जिंदगी में रोशनी घोलने का प्रयास करते हैं। हमें लोग कहते हैं कि साहब दुनिया भर के बाकी जितने संत हैं
वो मोक्ष की बातें ज्यादा करते हैं, स्वर्ग की बातें ज्यादा करते हैं, अगले जन्म की बातें ज्यादा करते हैं, पर आप इंसान को मोक्ष की बातें कम बताते हैं। आप इंसान को जिंदगी की बातें, जीवन की बातें, घर परिवार की बातें ज्यादा बताते हैं। हम लोग कहा करते हैं भाई हम में और दूसरे संतों में एक थोड़ा सा फर्क है, और वो थोड़ा सा फर्क ही हम में और दूसरे संतों के भेद को बना लेता है। और वो थोड़ा सा फर्क ये है, जैसी जिंदगी बाकी संत जीते हैं लगभग वैसी ही जिंदगी हम जीते हैं। जैसे धर्म के आचरण वे बाकी सब संत करते हैं वैसा ही हम भी करते हैं, और जैसे सत्संग, प्रवचन और जीवन की बातें वे कहते हैं वैसी हम ही कहते हैं। पर केवल एक नजरिए का फर्क देता है, और नजरिए का फर्क ये रहता है बाकी देश के सारे संत इंसान को वो धर्म का नजरिया देते हैं जिससे आदमी अपने अगले जन्म को स्वर्ग बनाता है। हम इंसान को धर्म का वो नजरिया देते हैं जिससे आदमी अपने आज के जीवन को स्वर्ग बनाता है। और अगर आदमी अपने आज के जीवन को, वर्तमान के जीवन को स्वर्ग बनाने में सफल हो गया तो तय मानकर हो चलो, जिसका आज का जीवन स्वर्ग है उसका कल का जीवन भी स्वर्ग होगा। अरे हमारी जिंदगी कैसी है, कल भी हम कल की बातें कर रहे थे और आज भी हम कल की बातें कर रहे हैं। जब हम कल बातें कर रहे थे तब भी हम कल की बातें कर रहे थे, कल मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा। और आज भी जब हम दिन भर बातें करेंगे तो हम आज की बातें नहीं करेंगे, हम कल की बातें करेंगे। मेरे भाई, हम जो जीवन के पाठ पढ़ाते हैं इंसान की जिंदगी में, देश भर में गए, हजारों हजार शहरों में जाकर सत्संग मालाएं आयोजित की, और हमने अपनी तरफ से जिंदगी भर में यही प्रयास किया कि सत्संग माला से केवल इंसान का अगला जन्म स्वर्ग न बने। मेरे भाई, बहुत सरल होता है घर में भगवान का आड़ा बनाकर घर में छोटा सा मंदिर बनाना। जो संत आते हैं इंसान को धर्म के नाम पर यही प्रेरणा दिया करते हैं कि तुम अपने घर में भगवान का एक छोटा सा आड़ा बनाओ, भगवान का एक छोटा सा मंदिर बनाओ। हमने देश में एक मुहिम चलाई, पूरे देश में एक मुहिम चलाई, और इंसान को यह जीवन का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया कि आज की तारीख में यह जरूरत कम है कि तुम घर में भगवान का मंदिर बनाओ। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि तुम अपने घर को ही भगवान का मंदिर बनाओ। अपने घर में ऐसा वातावरण बनाओ कि हमारा घर ही मंदिर बन जाए, घर में मिठास घुल जाए, घर में प्रेम भर जाए, घर का माहौल आनंद भरा बन जाए। अपनी तरफ से घर में ऐसा मिठास, अपनी तरफ से घर में ऐसा माधुर्य, अपनी तरफ से घर में ऐसा प्रेम रस इंसान घोल। अभी हम पिछले वर्ष जब भीलवाड़ा आए थे तो हम इंदौर चातुर्मास करके आए थे, और जब हम चातुर्मास से वहां से रवाना होने वाले थे तो 5-7 दिन पहले 5-7 महानुभाव हमारे पास बैठे थे। एक ने कहा, साहब आपकी दशहरा मैदान में क्या गजब की प्रवचन माला हुई, और ये साहब जिंदगी बदल गई। तो पहले ने कहा, साहब मेरी तो लाइफ सुधर गई। दूसरे ने कहा, मेरी भी लाइफ सुधर गई। तीसरे ने कहा, मेरी भी लाइफ सुधर गई। चौथे ने कहा, महाराज गजब, मेरी भी लाइफ सुधर गई। 5वां बैठा था, उसने कहा, महाराज इन सबको मारो गोली। मैंने कहा, मतलब ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो कि गोली मारो? अरे साहब, इन सबकी तो लाइफ सुधर गई, मेरी तो वाइफ सुधर गई। जिंदगी सुधरती है। ये जो 50 दिन की प्रवचन माला है ये आपकी लाइफ को भी सुधारेगी, और शर्त यह दावा करता हूं कि आपकी, बोलो तो, वाइफ को भी सुधारेगी। जिंदगी सुधरेगी, जिंदगी का रूपांतरण होगा। आदमी चाहे और अपने जीवन का निर्माण न कर पाए, आदमी चाहे और अपने जीवन को सही दिशा न दे पाए, आदमी चाहे और अपने जीवन को सही स्वरूप न दे पाए, यह असंभव है। आदमी के हाथ में है कि आदमी अपने जीवन को कौन सा स्वरूप देना चाहता है, कौन सा मुकाम देना चाहता है, कौन सी मंजिलें आदमी अपनी जिंदगी को देना चाहता है। जीवन देना भगवान के हाथ में था, जिंदगी को कैसे जीना यह हमारे हाथ में है। मेरे भाई, हम जब भी धरती पर आते हैं तो ईश्वर हमें एक डायरी देता है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये हमारे पास जो एक डायरी है उसमें केवल 3 पन्ने होते हैं, केवल 3 पन्ने। दुनिया की ऐसी गजब डायरी आपने कभी ना देखी होगी जिसके केवल 3 पन्ने होते हैं। और गजब की बात यह है कि ईश्वर पहला पन्ना भी उसमें खुद भर देता है और अंतिम पन्ना भी खुद लिख देता है, केवल बीच का पन्ना हमारे हाथ में छोड़ता है। ईश्वर हमें जीवन की डायरी देता है, और जीवन की डायरी का पहला पन्ना है जन्म, जो ईश्वर लिखता है। जीवन की डायरी का अंतिम पन्ना है मरण, जो ईश्वर लिखता है। लेकिन जीवन की डायरी का एक बीच का पन्ना है जिसका नाम है जीवन, जिसे हमें खुद को लिखना पड़ता है। और ये ईश्वर ने गजब का पन्ना हमारे हाथ में दिया है कि जन्म का पन्ना मैं लिखूंगा, तुम्हें कहां पैदा होना तुम तय नहीं कर पाओगे,
तुम्हें किस शहर में पैदा होना तुम तय नहीं कर पाओगे। तुम्हें काला गो पैदा होना कि गोरा पैदा होना तुम तय नहीं कर पाओगे। तुम्हें लंबा होना कि ठिंगना होना तुम तय नहीं कर पाओगे। तुम्हें अमीर के घर में पैदा होना कि गरीब के घर में पैदा होना तुम तय नहीं कर पाओगे। तुम्हें कच्ची बस्ती में पैदा होना कि राजमहल में पैदा होना तुम तय नहीं कर पाओगे। ये मैं तय करूंगा। नंबर 2, ईश्वर ने अपने हाथ में रखी दूसरी चीज, और वो मैंने कहा जिंदगी का तीसरा पन्ना, डायरी का तीसरा पन्ना। तुम कब मरोगे ये फैसला कौन करेगा? तुम नहीं कर पाओगे। आप फैसला, ईश्वर कहते हैं तुम ये फैसला नहीं कर पाओगे कि तुम कब मरोगे। और नंबर 2, ईश्वर कहते हैं तुम कहां मरोगे ये फैसला तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जब भी मरोगे यही करोगे। भगवान को यही मंजूर था। तो पहला पन्ना मैंने अपने हाथ में रखा है, भगवान कहते हैं, और जिंदगी की डायरी का दूसरा पन्ना मैंने अपने हाथ में रखा है, भगवान कहते हैं। पर जिंदगी का बीच का जो पन्ना है, पहला पन्ना ईश्वर ने अपने हाथ में रखा, अंतिम पन्ना ईश्वर ने अपने हाथ में रखा। पर सदा याद रखना, जिंदगी का एक बीच का जो पन्ना है वो जीवन ईश्वर ने हमारे हाथ में रखा। और अब ये हमें तय करना है कि हम उस डायरी के बीच के पन्ने में क्या लिखते हैं। शाही की दवात को उसमें उछालते हैं या कलम बनाकर उसमें सुनहरे अक्षर भरते हैं। उस पन्ने को हम बदरंग बनाते हैं या विश्व की ग्लोब की तरह खूबसूरत सुंदर बनाते हैं। ये ईश्वर ने हमारे हाथ में दे दिया। हम चाहें तो इसी जिंदगी के पन्ने में, पूरे पन्ने पर खटास का धुंधला इतिहास लिख सकते हैं, और हम चाहें तो इसी डायरी के पन्ने पर मिठास का प्रेम भरा इतिहास लिख सकते हैं। किस आदमी ने अपने जीवन की डायरी के बीच के पन्ने में कौन सा रंग भरा और कौन सा सुनहरा अध्याय लिखा, कौन सा सुनहरा इतिहास लिखा, कैसा आदर्श में जीवन जिया, ये बीच का पन्ना तय करता है। और ये पन्ना ही इंसान के जीवन में तय करता है कि तुम दुनिया से जाओगे तो याद किए जाओगे, पूजे जाओगे, दुत्कारे जाओगे, बुलाए जाओगे। अरे मेरे भाई, इस देश में याद तो रावण को भी करते हैं, राम को भी करते हैं, कृष्ण को भी करते हैं, कंस को भी करते हैं, महावीर को भी करते हैं, मोहम्मद को भी करते हैं, और अन्य लोगों को भी करते हैं, गांधी को भी करते हैं, गौडसे को भी करते हैं। पर एक थोड़ा सा फर्क है, और फर्क यह है, एक को याद करते समय सम्मान में आंखें झुकी रहती है, और एक को याद करते समय अपमान में आंखें लाल बनी रहती है कि वो भी कैसा आदमी था, उसने भी कैसी जिंदगी जी। ओ, तो वो धरती पर ऐसा काला इतिहास बना। आओ, ये जो 50 दिन है ना, ये आपकी डायरी के बीच के पन्ने का निर्माण करेंगे। और इस डायरी का जो बीच का पन्ना है, पहला नहीं, अंतिम नहीं, जो बीच का पन्ना है, इसमें ऐसा सुनहरे रंग हम भरेंगे, ऐसी सुनहरी जिंदगी हम जिएंगे, ऐसा मिठास और प्रेम हम घोलेंगे। मेरे भाई, अपन लोग मंदिर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। अजरा एक बात बताओ, यहां से नाकोड़ा तीर्थ कौन कौन गए अपनी जिंदगी में एक बार? लगभग सब लोग गए हैं। यहां से नाकोड़ा जी जाने में कितना वक्त लगता है? ना करते 8 घंटे लगते होंगे ना, 7-8 घंटे लगते होंगे। तो आने में भी उतना ही वक्त लगेगा, 16 घंटा आने जाने में लगता है। एक बात बताओ, जिस मंदिर में हम जाने के लिए 16 घंटे लगाते हैं, अच्छा यहां से सांवरिया जी अब तक कौन कौन गए हुए? हाथ खड़ा करो तो। हाँ, पूरा शहर गया हुआ है। जरा एक बात बताओ, वहां जाने में कितना वक्त लगता है? 3-4 घंटे लगते हैं, और आने में 3-4 घंटे। जरा एक बात बताओ, नाकोड़ा आने जाने में 16 घंटे लगते हैं, सांवरिया जी आने जाने में 8 घंटे लगते हैं, पर हम मंदिर में कितनी देर ठहरते हैं? एक बार याद करो, आप जब यहां से भगवान के दर्शन करने जाते हैं और पारसनाथ जी के सामने लगभग कितनी देर ठहरते हैं? नाकोड़ा भैरव जी के सामने कितनी देर ठहरते हैं? कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 4 मिनट। और अगर कोई समाज की जीवनवारी का संग गया है तो लोगों को मंदिर में भोजन ही चलता रहता है, यार लेट हो रही हो, जल्दी चलो खाना उड़ जाएगा। तो दिमाग में वो सब चलता रहता है। आने जाने में 16 घंटे लगते हैं, सांवरिया जी आने जाने में 8 घंटे लगते हैं, पर हम 8 मिनट नहीं टिक पाते। आओ, हम अपने जीवन की शुरुआत, हम अपने धर्म की शुरुआत, आज जब आजाद चौक के प्रांगण से सत्संग माला का श्री गणेश हो रहा है, तो हम अपनी सत्संग माला की शुरुआत उस मंदिर से नहीं करेंगे जिस मंदिर में हम 5 मिनट रहते हैं। हम उस मंदिर में चलते हैं जो हमारा अपना घर और परिवार है, जहां पर हम 24 घंटे रहते हैं। अपने जीवन की और सत्संग माला की शुरुआत हम अपने घर, परिवार, जिंदगी से करते हैं, अपने जीवन के निर्माण से करते हैं। हमारा जीवन परम पिता परमेश्वर का पुरस्कार है। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को कैसे जी। देखो भाई, अगर मैं किसी भाई साहब को बोलूं
भाई साहब आपकी जीन्स बहुत सुंदर है, आपने शर्ट बड़ी अच्छी पहन रखी है, आपके हाथ में घड़ी बहुत सुंदर है। अगर मैंने इन सब चीजों की तारीफ की तो इसमें किसकी तारीफ हुई? जागेटिया साहब खड़े होइए तो अगर जरा आप बताइए कि अगर मैंने इन सब चीजों की तारीफ की कि आपका शर्ट बड़ा सुंदर है, जींस बड़ी सुंदर है, तो किसकी तारीफ होगी? किसकी तारीफ होगी? कपड़ों की, सामान की, या जिसने बनाया उसकी तारीफ होगी। और अगर मैंने किसी को कहा भाई साहब आपका ब्रासलेट बड़ा सुंदर है, बड़ा डायमंड टच है, तो किसकी तारीफ हुई? उस जौहरी की तारीफ होगी ना जिसने बनाया है। और अगर किसी महिला को बोल दूं, हाँ क्या नाम, सुमन जी खड़ी हुई, जैसे आपकी साड़ी को देखकर कोई कहे बहन जी आपकी साड़ी बड़ी टनाटन है, तो किसकी तारीफ होगी? किसकी? बनाने वाले की। सबने सुन लिया क्या कह रहे हैं? अगर किसी महिला की साड़ी की तारीफ करो, वो एक बार इतराएगी तो सही, अरे यार किसी ने तारीफ नहीं की, महाराज ने तारीफ की, ठीक है ना? तो साड़ी की तारीफ करोगे तो इतराएगी जरूर, पर साड़ी की तारीफ में तुम्हारी तारीफ नहीं, जिसने साड़ी बनाई उसकी तारीफ है। और तुम कहते हो ये बड़ा खूबसूरत मकान है, तो मैं कहूंगा कि मकान की तारीफ होते समय आपकी तारीफ नहीं। लोग सीधे पूछते हैं अरे यार ये आर्किटेक्ट कौन था, है ना? यानी आपकी तारीफ हो ही नहीं रही है उसमें, मकान बनाने भी, उसमें भी आर्किटेक्ट और कारीगरों की तारीफ हो रही है। और किसी को बोलो भाई साहब आपका चेहरा बहुत सुंदर है, तो किसकी तारीफ होगी? किसकी तारीफ होगी? ऊपर वाले की। क्यों, मेरी ऊपर वाले से कोई जानी मानी दुश्मनी थी क्या है जो मुझे काला पैदा की? किसकी तारीफ हुई? किसकी तारीफ? जरा बुद्धि लगा के बताओ। अगर मैं कहूं कि आप में से किसी को बोलूं अच्छा आप में सबसे गोरा कौन है, खड़े होइए तो। हाँ वैद्यराज जी आप खड़े होइए। आप इतने गोरे हैं, पहले तो उधर लोगों को मुंह दिखाइए कि आप इतने गोरे हैं। हाँ गोरे हैं, ठीक है। तो आप इतने गोरे क्यों हैं? ये भी उसी की कृपा है। उसी की कृपा है। आज मैं मंदिर जाके उससे झगड़ा ना कर लूं तो मेरा नाम ललित प्रभु कि आप पर उसकी कृपा है, मैंने उसके साथ क्या बुरा किया तो मुझ पर कृपा ना की भाई। मेरे कर्मों का फल है। आपके कर्मों का फल है, मतलब आप ये साबित करना चाहते हैं मेरे बुरे कर्मों का फल है मैं काला हूं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं मेरे लिए? मेरे से उच्च कर्म है आपके। अच्छा, जो काला होते हैं उसके उच्च कर्म होते हैं, तो लोग गोरी को क्यों पसंद करते हैं? विराज जाइए। मेरे भाई याद रखना, अगर कोई काला है और कोई गोरा है तो जो गोरा है उसकी कोई खासियत नहीं है। अब मैं बताऊं ये भाई साहब क्यों गोरे हैं? एक बार अपने चेहरे को खुद याद करो तो कैसे आपका चेहरा गोरा है। जरा सोचो कि आप गोरे क्यों हैं। मैं बताऊं या तो आपकी मम्मी गोरी या पापा गोरे। पड़ोसी के गोरे होने से तो आप गोरे हुए नहीं, तय है ना। या तो आपकी मम्मी गोरी या आपके पापा गोरे, इस कारण आप हो गए गोरे। मेरे भाई मेरी मम्मी या मेरे पापा दो में से एक थे सांवले। चंद्रप्रभ जी पापा जी पे गए सो गोरे हो गए और मैं अपनी मां पे गया सो सांवला हो गया। पर एक बात तय है कि आदमी की रूप रंग रूप आए और भौतिक वैभव आदमी को दुनिया में कभी महान नहीं बनाता और यह आदमी की बदौलत नहीं होता। हम एक बात अपने दिलो दिमाग में जगह बना लें, हम किसी अमीर आदमी को देखकर, हम किसी गोरे आदमी को देखकर, हम किसी गोरी महिला को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, पर याद रखना आदमी को दुनिया में उसका चित्र कभी महान नहीं बनाता। आदमी को जब भी महान बनाता है उसका चरित्र महान बनाता है। खूबसूरत चित्र कभी आदमी को महान नहीं बनाता, आदमी का जो खूबसूरत चरित्र होता है वो आदमी को महान बनाता है। आदमी के खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत चेहरा आदमी को महान नहीं बनाता। आदमी जब भी महान बनता है तो अपने खूबसूरत चरित्र के कारण, अपने अच्छे जीवन के कारण, अपने श्रेष्ठ महान जीवन के कारण आदमी दुनिया में महान बनता है। हमारी जिंदगी हम चाहें तो इसमें सुख का शरबत घोल सकते हैं, हमारे हाथ में है। देखो भाई, यूं तो हम कहने के नाम पर कह देंगे कि भगवान ने मुझे अमुक सुख दिया, भगवान ने मुझे अमुक दुख दिया, पर सच्चाई यह है जीवन के 5% सुख दुख ऐसे होते हैं जो हम कहने में कह दें कि भगवान की बदौलत आए हैं, पर जीवन के 95% सुख दुख ऐसे होते हैं जो हम अपनी बदौलत ही पैदा जीवन में किया करते हैं। हम अपनी बदौलत ही उनको जिंदगी में सुख दुख का निर्माण किया करते हैं। और अगर आदमी मिठासपूर्ण अपनी जिंदगी जीना सीख ले, जीवन की वीणा की तारों को सही ढंग से साधना सीख ले, जीवन की जो वीणा के तार हैं उन वीणा के तारों की झंकार को अगर सही ढंग से साधना सीख ले, तो आदमी इसी जिंदगी में
कौन कहता है कि आदमी को मरने के बाद कहीं स्वर्ग को पाना पड़ेगा? सच्चाई तो यह है, आदमी इसी जिंदगी में आज और अभी अपनी जिंदगी में स्वर्ग का निर्माण कर सकता है, स्वर्ग पा सकता है। अगर मैं आप में से किसी को पूछूं कि भाई साहब आप में कौन कौन लोग हैं जो अभी स्वर्गीय होना चाहते हैं, जिनके कल सुबह उनके घर वालों को कौन के फोटो के नीचे स्वर्गीय लिख दो, तो शायद कोई नहीं होना चाहेगा। पर आदमी स्वर्गीय होने से पहले भी अपने जीवन में स्वर्ग को इजाद कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अपन में से कोई भी ऊपर जाएगा तो पीछे वाले हमारे एक तस्वीर टंगे ना घर में, तो तस्वीर में नाम के पहले क्या लिखेंगे? स्वर्गीय। क्यों भाई? ललित प्रभ अगर ऊपर जाएगा तो मेरे पीछे वाले लोग मेरे नाम के पीछे क्या लिखेंगे? स्वर्गीय ललित प्रभ जी महाराज। और चंद्र प्रभ जी के लिए यही लिखेंगे, और बाकी जितने लोग बैठे उनके लिए क्या लिखा जाएगा? जिस घर में जाता हूं, हजारों लाखों घरों में जिंदगी में गया, हर घर में मैंने देखा कि हर घर में 2-4 पूर्वजों की तस्वीरें टंगी रहती है, और तस्वीरों के नीचे क्या लिखा रहता है? स्वर्गीय। मैंने आज तक जिंदगी में किसी तस्वीर के नीचे नारकीय लिखा हुआ नहीं पड़ा। जहां जाता हूं वहां स्वर्गीय 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 लिखा पड़ा है। तो मैं सोचा करता हूं यार, जब सभी लोग स्वर्ग में गए हैं तो नरक तो बिल्कुल खाली हो गया होगा, नरक में तो कोई मिलेगा ही नहीं देखने को, बिल्कुल खाली हो गया होगा। मेरे भाई, फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखने से दुनिया में कोई आदमी स्वर्ग में जाता नहीं है, क्योंकि बहू रानी को पता है सासू मां दिन भर टी टी ची ची, माथा फोड़ी, छाती कूटे, सिर पच्ची करती रहती थी। गई तो नरक में है, पर फोटो के नीचे स्वर्गीय लिख दिया जाता है। गई तो नरक में होगी, पर फोटो के नीचे फिर भी स्वर्गीय लिख दिया जाता है। और मैं जीवन का आपको पाठ यह पढ़ाना चाहता हूं, स्वर्गीय लिखने से दुनिया में कोई आदमी स्वर्ग में जाता नहीं है। अगर आदमी अपने जीवन में स्वर्ग का निर्माण करना चाहता है। मैं एक सत्संग मंडप में बैठा था, हजारों लोग थे। मैंने यूं ही पूछा, मैंने कहा चलो भाई हाथ खड़ा करो, कौन कौन लोग हैं जो अपनी जिंदगी में स्वर्ग पाना चाहते हैं? चलो हाथ खड़ा करो। स्वर्ग पाना चाहते हैं, मैं अपनी जिंदगी में स्वर्ग पाना चाहता हूं, स्वर्ग में जाना नहीं है। देखता हूं कौन कौन लोग हाथ खड़ा करें, बाकी के लिए नरक की काम ना करूं फटाफट। सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। मैंने सत्संग में पूछा तो मैंने देखा एक आगे आगे एक युवती महिला बैठी थी, वो यूं ही, सबने हाथ खड़े कर दिए, सारी महिलाओं ने हाथ खड़ा कर दिए, वो यूं ही बैठी थी। मैंने कहा बहन जी आप हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? तो उसने कहा साहब मेरी सास ने हाथ खड़ा कर दिया। मैं चौंका, मैंने कहा यार तेरी सास ने हाथ खड़ा कर दिया, इससे तेरे स्वर्ग का क्या संबंध? अरे साहब वो स्वर्ग में जाएगी तो पीछे अपने आप ही स्वर्ग हो जाएगा। लोगों ने जिंदगी इतनी खटास भरी अपनी बना ली है। अब रंग भरते हैं, अपने जीवन में मिठास घोलते हैं, अपने जीवन को आनंद भरा बनाते हैं, अपने जीवन को प्रेम भरा बनाते हैं, नई शुरुआत करते हैं। मेरे भाई, अपन कभी कोई मेहमान घर पर आते हैं, रंगोली बनाई जाती है। रंगोली की उम्र कितनी होती है? कितनी होती है? 1 दिन की, खींच तान कर 2 दिन की। और उस रंगोली में हम कितने सुनहरे रंग अपनी तरफ से भरना चाहते हैं, पूरी रंगोली को अपनी तरफ से हम रंगीन बनाना चाहते हैं। मेरे भाई, जिस रंगोली की उम्र केवल 2 दिन की है, उस रंगोली में जब इतने सुनहरे रंग भरते हो, तो हमारी जिंदगी की उम्र जब 80 साल की है तो उसको सुंदर और खूबसूरत क्यों नहीं बना लेते हो? जब 2 दिन की रंगोली में हम रंग भर देते हैं ये सोचकर कि ये खूबसूरत लग रही है, तो अपनी जिंदगी में हम रंग क्यों नहीं भर लेते, ताकि हमारी जिंदगी भी खूबसूरत हो जाए, मिठास भरी हो जाए, आनंद भरी हो जाए, सब लोगों के लिए पसंद भरी हो जाए। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को सुखी जिंदगी जीना चाहता है, अपनी जिंदगी को सुखी जिंदगी जीना चाहता है, तो मैं आप लोगों को छोटे छोटे 2-4 पहले दिन आज मंत्र दे रहा हूं। आज तो हम सत्संग माला में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसके बाद तो ऐसे ज्ञान की धारा बहेगी जो आपके तन मन जीवन को बिल्कुल पावन करती चली जाएगी। छोटे छोटे कुछ मंत्र देता हूं अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने जीवन को मिठास भरा बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को आनंद भरी बनाने के लिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे मंत्र हो सकते हैं जो हमारे जीवन को आनंद भरा बना दे। पहले तो एक बार टटोलिए, आप अपने जीवन में चाहते क्या है, खुद टटोल लीजिए। एक बार अपने आप को टटोल लीजिए। ये बातें उनके लिए नहीं है जो केवल गुनगुनी जिंदगी जीना चाहते हैं, ये बातें उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को बाप बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को ऊंचाइयां देना चाहते हैं। तो पहले अपने अंतर्मन को तैयार कीजिए कि मैं इन 50 दिनों में, ये जो 50-55 दिन की सत्संग माला है, इन 55 दिन के सत्संग की प्रवचन माला में मैं अपने जीवन का निर्माण करूंगा।
मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपने जीवन में अच्छी बीजों को बोने की कोशिश करूंगा और जो मेरी जिंदगी में झाड़ जंखाड़ लगे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में 55 दिनों के दिव्य मंत्रों को जीवन में उतारूंगा और एक नैतिक, एक पवित्र, एक मिठास भरी जिंदगी का निर्माण करने के लिए मैं अपने आप को संकल्पबद्ध करूंगा। ये हमें स्वयं को, जब तक हम अपने अंतर मन को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंतर मन को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंतर मन को संकल्पबद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को पूर्ण मजबूत नहीं बना पाएंगे। सुख दुख तो जीवन में कैसे आते हैं? समझो घर में जयपुर से चाचा जी आए, घर में जयपुर से चाचा जी आए, 6 महीने में पहली बार आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वही सब खाना बनाएंगे जो रोज बनाते हैं या कुछ मेनू चेंज होगा? क्या करेंगे बहनों, बोलो तो जोर से। चेंज होगा। क्या बनाएंगे? रोज तो रोटी सब्जी और दाल कढ़ी, बस यहीं तक के आइटम चलते होंगे, शाम को चावल बन जाते होंगे। पर आज चाचा जी आ रहे हैं, भैया 2 तरह की सब्जी बना लेना, और पति को भी कह देते हैं थोड़ा 1 पाव क्या लिया ना, मिठाई लिया ना, 1-2 कचौली भी लिया ना, चाचा जी आ रहे हैं यार, साल 6 महीने में पहली बार आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं तो आ रहे हैं। देखो भाई, युग बड़ा बदला है, युग बड़ा बदला है। पहले जमाना ऐसा होता था, लोग सोचते थे घर में कोई मेहमान आए तो हम खाएं। क्या सोचते थे? घर में कोई मेहमान आए तो हम खाएं। अब जमाना ये बदल गया है, ये जाएं तो पीछे हम खाएं। लोगों का नजरिया बड़ा बदल गया है। पहले पता है, घर में, घर के बाहर एक आदमी रखा जाता था कि घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए। क्या रखा जाता था? एक आदमी घर में बाहर चौकीदार के रूप में रखा जाता था कि घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए। अब घर में कुत्ता रखा जाता कि घर में कोई आदमी ना घुस जाए। तो लोगों के जीवन की प्रणाली बड़ी बदली है। महंगे मकानों में जाने से कोई आदमी का जीवन महान बन जाए ये जरूरी नहीं है। अभी अभी एक महानुभाव जोधपुर से एक लड़का गया था मुंबई में घूमने के लिए, और उसने देखा, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकला, जुहू के पास था, और उसने देखा कि एक फिल्म अभिनेत्री अपने गोद में एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को लिए हुए यूं 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 कुत्ते को यूं यूं प्यार करती हुई ले जा रही थी। तो जरा आप ही बताइए कि उस युवक ने मन में क्या सोचा होगा? काश, बोलो तो काश, जोर से बोलो काश। मैंने नहीं बोला। तो चाचा जी घर में आए और घर के महिलाओं ने तय किया कि भाई आज 6 महीने में पहली बार चाचा जी आ रहे हैं तो कुछ मेनू चेंज किया जाए। और उनके लिए 2 सब्जी बनी, 1 पाव गुलाब जामुन मंगाए गए, 2 कचौली भी ले आए। चाचा जी ने खाना खाया, हमने मनोहार पूर्वक खिलाया। चाचा जी ने गुलाब जामुन एक ही खाया, बाकी हमारे घर वालों के हिस्से आया। चाचा जी ने कचौली भी आधी खाई, बाकी बच्चों के हिस्से आई। चाचा जी गए तो जाते समय हमारे बच्चे के हाथ में 500 का नोट पकड़ा गए। तो घर की महिलाएं पता है पीछे से क्या सोचेगी? हे भगवान, ऐसे चाचा जी को रोज भेज जो 100 का खाए और 500 देकर जाए। संयोग की बात, अगले दिन घर में जमाई आया। मीनू वही या चेंज? जो चाचा जी का मीनू था वही, या क्या करेंगे? क्या करेंगे? पीछे वाले लोग बोलो तो क्या करेंगे? हैं? चेंज करेंगे। और मीनू चेंज ये हुआ कि चाचा जी के लिए 2 सब्जी थी, जमाई के लिए 4 सब्जी। चाचा जी के लिए गुलाब जामुन ले आए थे, जमाई के लिए बादाम की कतली भी। चाचा जी के लिए थोड़ी सी नमकीन आई, जमाई के लिए 4 तरह की नमकीन भी। चाचा जी ने 1 गुलाब जामुन खाया, जमाई ने 4 टिकाया। चाचा जी ने, बूढ़े थे बेचारे, 1 से ज्यादा खाते, शुगर के मरीज, तो चाचा जी ने 1 गुलाब जामुन खाया और जमाई जी ने 4 गुलाब जामुन टिकाए। चाचा जी ने अपने हाथ से खाया, जमाई जी को एक और दे दे करके खिलाया गया। पर जरा एक बात बताओ, चाचा जी गए तो जाते समय हमारे बच्चे के हाथ में 500 का नोट पकड़ा के गए, और जमाई गया तो जाते समय कितना देके गया? कितना देके गया? हाँ वो बोलो, दाढ़ी वाले वैसा बोलो तो, खड़े होकर बोलो तो। आपके कितने जमाई है? हैं? जमाई नहीं है? आप खुद किसी के जमाई लेके आते रहते हैं बेटे, ठीक है। वो अभी तो खुद ही अपने जमाई, और उनको पता है कि 1000 रुपया लेके आया। पर जरा एक बात बताओ, हम ज्यादा स्वागत किसका करते हैं?
चाचा जी का करते हैं कि जवाई का करते हैं? तो बस जीवन का पहला मंत्र अपने आप के लिए लिख लीजिए, और वो पहला मंत्र है सुखी जीवन को जीने के लिए, आनंद भरी जिंदगी को जीने के लिए, अपनी मनस्थिति को ठीक रखने के लिए। देखो भाई, परिस्थिति तो जीवन में बदलती रहती है, क्योंकि परिस्थिति को बदलना या ठीक रखना हमारे हाथ में नहीं है। दुनिया का कितना भी बड़ा शाह क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अमीर ज्यादा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, और कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, पर उसके हाथ में नहीं है कि वो अपनी परिस्थिति को जीवन में हमेशा एक जैसा रख सके। अरे आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इस देश में जिस आदमी की जितनी जाहो जलाली चलती थी, आज उसमें कटौती भी तो आ सकती है ना। और 2 साल पहले जिसकी जाहो जलाली में कटौती आई थी, आज लोगों को लग भी सकता है यार वो इतने बुरे तो नहीं थे। ठीक है ना। तो जिंदगी में उठा पटक, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच तो हर आदमी की जिंदगी में आ सकती है। तो परिस्थिति, मेरी परिस्थिति कल क्या रहेगी कौन दावा कर सकता है, और आपकी परिस्थिति कल क्या रहेगी कौन दावा कर सकता है। यह परिस्थिति ऐसी है जिसने बड़े बड़े राजाओं को भी, बड़े बड़े करोड़पतियों को रोडपति बनाया है, और यह परिस्थिति है इंसान की जिसने बड़े बड़े रोडपतियों को करोड़पति बनाया है। तो ये पता नहीं लगता कब आदमी की कौन सी परिस्थिति बदलेगी। आज जो बेटा आपके साथ है, 6 महीने बाद भी आपके साथ रहेगा ये तय नहीं है। जिंदगी में परिस्थितियां कभी भी किसी की भी बदल सकती है। पहला मंत्र ये दिल लो, जिंदगी में कभी भी किसी की परिस्थितियां पलट सकती है। कल तक आपको लगता था ये मेरी बेटी, अरे साहब मैं अपनी बेटी को अपनी आत्मा समझता हूं, अपनी प्राण समझता हूं, बस मेरी जिंदगी में मेरी बेटी ही सब कुछ है। एक दिन ऐसा आता है जब आपको पता लगता है आपकी बेटी किसी के पीछे आपको भी छोड़कर जा रही है, और लव मैरिज के नाम पर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। जरा सोचो उस समय आपका मन कितना दुखी होता है। परिस्थिति बदली ना, अचानक आपको पता लगा आप तो किसी के रिश्ते की बात कर रहे थे, आप तो किसी को बुला रहे थे अपने हाथ दिखाने के लिए, और वो देखने के लिए रवाना भी हो गए थे, और वो रवाना होकर घर की दहलीज तक पहुंच गए थे, और तभी आपको ये सूचना मिली कि आपके पत्नी के द्वारा कि क्या बताऊं यार अपनी बेटी तो, और वो तो कह रही है मैं तो मरी नहीं करूंगी इससे, मैं तो उसी से करूंगी। परिस्थिति बदली, क्योंकि परिस्थिति को एक जैसा रखना आपके हाथ में नहीं है। जीवन का पहला मंत्र लीजिए, 55 दिन की प्रवचन माला की जीवन का पहला मंत्र लीजिए। परिस्थिति को एक जैसा रखना आपके हाथ में नहीं है, पर मनस्थिति को उस समय में भी ठीक रखना ये आपके हाथ में है। ये 50 दिन की प्रवचन माला आपकी परिस्थितियों को ठीक करे या न करे मुझे नहीं पता, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपकी परिस्थितियां भी ठीक रहे। लेकिन ये 50 दिन की प्रवचन माला आपकी मनस्थिति को ठीक जरूर कर देगी, और तब जब जीवन में परिस्थिति विकट आ जाएगी उस समय में भी आपकी मनस्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। और दूसरा मंत्र जो हम अपनी ओर से आप लोगों को अनुरोध करना चाहेंगे वो है, पहला मंत्र मैंने दिया, बिगड़ती हुई परिस्थिति में भी अपनी मनस्थिति को ठीक रखो, क्योंकि कब किसके साथ क्या होता है ये आदमी को पता नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी आदमी ऊपर उठता है, कभी आदमी नीचे गिरता है, कभी रिश्तों में मिठास घुलता है, कभी रिश्तों में खटास घुलता है, कभी किसके साथ कुछ होता है, कभी किसके साथ कुछ होता है। अरे मेरे भाई ये जिंदगी बड़ी गजब की है, यहां कभी पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं। ये जिंदगी बड़ी गजब की है, यहां कभी पतझड़ में भी फूल क्या होते हैं, क्या होते हैं, खिल जाते हैं। ये जिंदगी बड़ी गजब की है, यहां कभी पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं। ये जिंदगी बड़ी गजब की है, यहां कभी बसंत में भी फूल खिल जाते हैं। सब बोल लो तो वाक्य विन्यास को समझ रहे हैं। एक में है खिलना और एक में है खिरने का मतलब समझ गए, खिरना यानी गिरना। जिंदगी बड़ी गजब की है, यहां कभी बसंत में भी फूल खिल जाते हैं और कभी पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं। सबके नसीब अपने अपने होते हैं। अरे किसी कफन को तो कफन का टुकड़ा नहीं मिलता, किसी लाश को तो कफन का टुकड़ा नहीं मिलता। बोल लो तो नसीब सबके अपने अपने हैं, याद कर लेना, नसीब सबके अपने अपने हैं, किसी लाश को तो कफन का टुकड़ा नहीं मिलता। क्या कहा मैंने, किसी लाश को तो कफन का टुकड़ा नहीं मिलता, पर किसी लाश पर ताजमहल खड़े हो जाते हैं।
परिस्थितियां ईश्वर सबकी अलग अलग देता है, लेकिन इन बिगड़ती ही बनती ही परिस्थितियों के बीच भी जो आदमी अपनी मनस्थिति को ठीक रख लेता है, वो जीवन की मिठास का पहला मंत्र सीख लेता है। जीवन के आनंद का, जीवन की खुशहाली का, सुख भरी जिंदगी का आनंद पाने का आनंद ले लेता है। मेरे भाई, केवल मोटे मकान, बड़े मकान, बड़ी दुकान, बड़ी ऑफिसें, खूबसूरत बीबी और खूबसूरत बंगले और महंगी मर्सिडीज कारों से आदमी की जिंदगी सुख भरी नहीं होती। कल्पना कीजिए, एक आदमी को सांवली पत्नी मिली है पर बहुत शांत स्वभाव की है। पत्नी तो मेरे जैसी सांवली मिली है पर बहुत शांत स्वभाव की है, मिठास भरे नेचर की है, बहुत शांति से बोलती है, घर वालों का सम्मान करती है, सासू मां की सेवा करती है, पति की बात का कान कायदा इज्जत करती है, पर थोड़ी सी सांवली है। और एक आदमी को पत्नी मिली है तो बड़ी गोरी चट, पर बिल्कुल चूने जैसी। जीभ पर रखो तो 1 मिनट में जीभ फाड़ दे, जब देखो तब झगड़ने को तैयार, जब देखो तब सासू मां से ची ची टी टी करने को तैयार, और जब देखो तब पीहर की धमकी देने को तैयार। जरा एक बात बताओ तो, इन दोनों में ज्यादा सुखी कौन है? जोर से बोलो बहनों, इन पतियों को पता लग जाए, ताकि इनको क्या है, केवल गोरा रंग ही दिमाग में रहता है? मैं तो भगवान से बहुत ये शुक्राना अदा करता हूं, भगवान आपने मुझे सांवला बनाया। अभी हम लोग जयपुर में थे, वहां पर SMS स्टेडियम में हमारा चातुर्मास था, तो एक बहन जी ने मुझे सही कहा था कि महाराज जी अच्छा किया, भगवान ने आपको सांवला बनाया। तो मैं तो चौंका, मैंने कहा यार गजब की बहन जी है, खुद तो गोरी कट और मेरे लिए कह रही है कि भगवान ने अच्छा किया जो आपको सांवला बनाया। मैंने कहा बहन जी आपका मतलब नहीं समझ पाया। कहते हैं आप सांवले हो तब भी जिस शहर में जाते हो वहां छा जाते हो, गोरे होते तो पता नहीं कौन सा कमान खोल देते। तो भगवान ने जो किया सो अच्छा ही किया है। पर मैं आपको ये बता दूं कि आखिर आदमी का चेहरे से ज्यादा प्रभावी आदमी का चरित्र होता है, आदमी की मिठास भरी जिंदगी होती है। दूसरा जो मैं अपनी तरफ से अनुरोध करना चाहूंगा, पहला मैंने अनुरोध किया परिस्थिति बदले पर मनस्थिति ठीक रखिए। अगर आप कुटिया में है तो भी, कोठी में है तो भी, राजमहल में है तो भी, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। एक बात मैं आपको बताऊं, अमीर और गरीब में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। आजकल देखो लगभग अमीर भी जींस पहनते हैं और आपके यहां काम करने वाला कर्मचारी भी जींस पहनता है। अभी यहां ठीक है, कोई 55 रुपए का कपड़ा बनता है मीटर का और कोई 500 का बनता होगा। 500 रुपए मीटर ज्यादा पैंट का कपड़ा बनता है क्या भीलवाड़ा में? लगभग इतना ही बनता है ना। तो मैं अनुरोध ये कर रहा हूं, बस फर्क इतने से रह गए, मोबाइल दोनों के पास है, फर्क इतना सा है आपके मोबाइल में थोड़ी वो टच स्क्रीन है और वो थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा वो महंगा मोबाइल है 40,000 का, और वो कौन सा जी है आईफोन है। बस ये सब है, फर्क इतने से रहे हैं। पर एक मैं मोटा फर्क बताऊं, अमीर और गरीब में आज की तारीख में मोटा फर्क क्या आ गया? आज से 1.5 साल पहले इस देश में एक राजनेता ने एक बयान दिया था जिस पर बड़ा बवाल मचा था। एक बयान दिया था एक बड़े राजनेता ने, उसको लेकर पूरे देश में बड़ा बवाल मचा था। और यह बयान आया था कि इस देश में आम आदमी 15 रुपए में अपना पेट भर सकता है। एक बार आया होगा ना, जब ये सरकार नहीं थी, कोई दूसरी सरकार थी देश में, तब एक बड़ा बयान आया था और उसको लेकर देश में संतों ने और नेताओं ने और आम नागरिकों ने, सामाजिक नेताओं ने, सबने बड़ी टिप्पणी की थी कि ये तो इम्पॉसिबल है, हमारे देश में 15 रुपए में पेट नहीं भर सकता। अगले दिन हमारा SMS स्टेडियम में प्रवचन था, इधर चंद्रपुर जी महाराज बैठे थे, उधर तरुण सागर जी बैठे थे। तो मैंने उस नेता की बात का बिल्कुल समर्थन किया। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही कहा है, जो भी वो नेता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि 15 रुपए में आज की तारीख में इस देश में आदमी का पेट आराम से भर सकता है। और 15 भी ज्यादा का है, शायद 10-12 रुपए में भी। हाँ, मैं समझता हूं जहां तक हमारे देश में आम आदमी का पेट 10 रुपए में आराम से भर सकता है। मैंने यूं कहा कि पास में बैठे हुए तरुण सागर जी चौंके। उन्होंने कहा यार हमने तो कल इसके विरोध में बोला है और आप इसके समर्थन में बोलो। मैंने कहा देखो भाई, उस नेता ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। 15 रुपए में आज की तारीख में इस देश में आदमी का पेट भर सकता है, पर वो गरीब का नहीं भर सकता, अमीर का भर सकता है। तो और चौंके कि अमीर का पेट कैसे भर सकता है। मैंने कहा देखो भाई, अमीर आदमी के लिए डॉक्टर ने कहा हुआ है घी बंद, तेल बंद, शक्कर बंद, और क्या बंद? अरे ये डॉक्टरों का बस चले कहते हैं सांस लेना बंद। तो अमीर आदमी के लिए घी बंद, तेल बंद, शक्कर बंद। अब खुला क्या है जरा बोलो तो? 2 पतली पतली चपाती, क्या कहते हैं?
दो पतली पतली चपाती, और पूजा की कटोरी में खाओगे लौकी की सब्जी बस। और उस लौकी की सब्जी में घी नहीं, तेल नहीं, लूण नहीं, लकड़ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। अब जरा आप बुद्धि लगाओ तो 2 रोटी कितने रुपए की? 2 रुपये कितने रुपए की? अमीर आदमी के लिए 2 रुपये कितने रुपए की है? 2 फुलके, 2 चपाती कितने रुपए की है? आटा कितने भाव आता है अभी? 20 रुपए किलो। अमीर के घर में तो 1200 रुपए किलो आता होगा ना, या वही भाव आता है सबके घर में? अच्छा, वही भाव आता है। 20 रुपए किलो का आटा आता है। जरा एक बात बताओ, अगर 20 रुपए किलो का आटा था, 2 फुलके कितने के हुए? 2 चपाती, 2 रोटी कितने की हुई? हाँ प्रभु जी बोलिए, तो कितने की हुई? 4 रुपए की, 5 रुपए की, 6 रुपए की। और वो पूजा की कटोरी में लौकी की सब्जी कितने की? कितने की? 2 रुपए की। उसने कहा 15 रुपए में अमीर आदमी का पेट तो 7 रुपए में भर रहा है मेरे भाई। अमीर और गरीब में यही फर्क है कि गरीब आराम से 100 रुपए का माल टिका सकता है, और गरीब आदमी को 7 रुपए का माल खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है ना? तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि अमीर आदमी के भाग्य में क्या है? 7 रुपए में अपना पेट भर सकता है। गरीब आदमी 45 रुपया उसको खाने के लिए चाहिए। मैं अभी इंदौर में था, एक घर में हमारा जाना हुआ। बड़ा ऐसे टनाटन घर था। लोगों की क्या आदत है, लोग अपने घरों में ले जाते हैं तो सब जगह पगड़ी कराते हैं, बाप जी मेरे कमरे में, मेरे कमरे में, मेरे कमरे में, सब कमरों में जाना होता है। और चलते चलते वो मुझे अपने बाथरूम में भी ले गए। कहा साहब ये बाथरूम है ना 35 लाख रुपए में बनाया। कितने में? 35 लाख का बाथरूम है। और वास्तव में मैं अंदर गया तो बिल्कुल ऐसा टनाटन बना हुआ था, पूछो मत। तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, मैंने कहा साहब 35 लाख का बाथरूम है तो खाना यहीं बैठ के खाते होगे? हाँ भाई। दूसरा जो अनुरोध करना चाहूंगा जीवन के कायाकल्प के लिए, छोटा सा मंत्र। पहला कहा परिस्थिति बदले पर मनस्थिति ना बदले। दूसरा छोटा सा मंत्र देना चाहूंगा, और वो है भगवान जो करता है सो। बोल लो तो एक बार, अभी तक गले उतरा नहीं है ना? कई बार आप ये कहने को तैयार नहीं होते भगवान जो करता है सो। एक बार बोलो तो भगवान जो करता है सो। ये आप जानते हैं, ये आप मानते भी हैं, पर कई बार उखड़ क्यों जाते हैं फिर? अगर हम ये बात जानते भी हैं कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, हम मानते भी हैं कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, फिर वह कई बार हमारा दिल उखड़ क्यों जाता है, हमारा स्वभाव बिगड़ क्यों जाता है, हमारा नेचर प्रभावित क्यों हो जाता है, हमारी मनस्थिति बिगड़ क्यों जाती है? जब हम ये बात मानते हैं और जानते हैं कि भगवान जो करता है सो अच्छे के लिए करता है, तो जीवन का दूसरा मंत्र, सुखी जीवन का राज बताने कहूंगा। भगवान जो करना, ठीक है यार, हर परिस्थिति का आनंद लो, प्रसन्न रहो। ठीक है, कल तक अच्छे दिन थे, आनंद लिया, आज बुरे दिन आगे, आनंद लिया। भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। हम तो एक बात कहते हैं ना, जितनी सहजता से जिंदगी को जियोगे, जिंदगी उतनी ही प्रेम और मिठास भरी रहेगी। ज्यादा अगर आप घर में ची ची करते रहेंगे, मेरे भाई बड़े बुजुर्गों, एक बात मैं कह दूं आपसे, दुनिया में कोई बेटा अपने बाप से अलग होना नहीं चाहता, और दुनिया में कोई बहू अपनी सास से जुदा होना नहीं चाहती। मैंने हजारों हजार बहुओं से पूछा है, उनकी मनस्थिति को पढ़ा है, और मैंने ये परखने की कोशिश की है, तो पता लगा कि दुनिया में कोई बहू अपने सास ससुर से जुदा होना नहीं चाहती, क्योंकि जब वो अपने पीहर से विदा होती है तो उसके मम्मी पापा से क्या कहते हैं? जरा बोलो तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सारी महिलाएं? बोलो। जब आप अपने पीहर से रवाना हुई थी, चाहे सास है या दादी सास है, देरानी है कि जेठानी है, जब अपने पीहर से हम रवाना हुए थे तो हमारे मम्मी पापा ने हमें क्या कहा था? बेटा क्या करना, जाती डिशुम डिशुम, क्या कहा था? बेटा उसी घर को अपना घर मानना, उन्हीं को अपना माँ बाप समझना, उस घर को ही स्वर्ग बनाना, तेरे जाने से वो घर स्वर्ग बन जाए, ऐसी जिंदगी जीना। बातें ये सब कही गई थी। कहीं न कहीं परिस्थितियां ऐसी प्रभावित होती है, अगर हम घर के बड़े बुजुर्ग ज्यादा टोका टोकी बंद कर दें, ज्यादा छाती कूटा बंद कर दें, ज्यादा सिरपच्चियां बंद कर दें, ठीक है बेटा अब तू आ गई ना, तू घर को संभाल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उसके जिम्मे सौंप दो। अभी मैं अजमेर में था तो एक घर में हम ठहरे हुए थे, तो एक सासू माँ ने कहा बाप जी मैं तो बिल्कुल फ्री हो गई। मैंने कहा मतलब? मैंने तो घर की सारी चाबियां अपनी बहू को दे दी, मैंने घर की सारी चाबियां अपनी बहू को दे दी, मैं तो बिल्कुल आराम से जीती हूँ। बड़ी नाटक करती हूँ। बोली थी मैं तो महाराज सब मैंने छोड़ दिया, मैंने तो सारी चाबियां बहू को दे दी। मैंने कहा बहुत अच्छा किया माता जी। मैंने उनको सलाम किया, वो सासू माँ इधर उधर गई और बहू आई, मेरे कान में आकर कहने लगी गुरुजी गजब बात है। अरे सासू माँ कहती है सारी चाबियां दे दी, पर लगती तो किसी भी ताले में नहीं है।
चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। अपने नजरिए को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए, अपनी जिंदगी जीने के तौर तरीकों को बदलिए। ठीक है, बहुत सहजता से लो जिंदगी की हर व्यवस्था को। कभी समझ लो घर में बहू सिर ढक के बैठी है, हर सासू मां चाहती है ना घर में बहू क्या करे, कितना इतना, पहले तो इतना था, फिर इतना हुआ, अब इतना हुआ, अब इतना हुआ। चिंता मत करो दादी साहब, 20 साल के बाद तो बहू जींस में घर पे आएगी। है इतना हुआ तो ठीक है, अगर सिर बहू ने ढक लिया तो बहुत अच्छी बात है, मन में खुश होइए, मेरे घर में मेरी बहू इतनी अच्छी है, सिर ढक कर बैठती है। और अगर उसका पल्लू खिसक गया तो अपना माथा मत खिसकाइए, ठीक है। अगर उसका पल्लू खिसक गया तब भी मन में खुश होइए, मेरी बहू कितनी अच्छी है, कभी कभी बेटी का भी मुझे सुख दे देती है। समझ में आई बात? मेरी बहू कितनी अच्छी है, कभी कभी बेटी का भी मुझे सुख दे देती है। जैसे हम ये मानसिकता लेकर आएंगे, मैंने कहा हमेशा इस जीवन के मंत्र को याद रखो, भगवान जो परिस्थिति करे ना, हमेशा क्या है, हमेशा क्या सोचोगे, भगवान जो करता है सो, बोलो तो, सब बोलो तो, जो पीछे चौकी पर बैठे हैं ठेठ लास्ट में, वो बोलो तो, भगवान जो करता है सो हाथ ऊपर करके बोलो तो, अच्छा करता है, पक्की बात है ना, पक्की बात है ना। एक सासू मां मंदिर से घर आ रही थी, सासू मां मंदिर से घर आ रही थी और बहू यहीं से प्रवचन, कभी कभी कोई बात उल्टी कैसे पड़ जाती है, बहू यहीं से सुन के जा रही थी प्रवचन, सासू मां मंदिर से आ रही थी और तभी सासू मां को सांड ने टक्कर मारी, सासू मां नीचे गिरी, घुटना टूट गया। बहू उधर पहुंची, कहा बेटा देख मेरे घुटने की भयंकर चोट लग गई है, भयंकर दर्द हो रहा है। बहू के मुंह से क्या निकला, भगवान जो करता है सो। तो हर जगह ये चीज लागू नहीं होगी, बड़ा गड़बड़ हो जाता है, हर जगह इसको लागू मत करना। हमें तो क्या, हमें तो ललित जी महाराज ने कहा, मैं तो इसलिए बोल रही हूं, तो हर जगह इस मंत्र को लागू मत। एक बार क्या हुआ, एक महानुभाव हमारे पास आए, कहने लगे साहब मेरी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती है। क्या कहा, मेरी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती है। मैंने कहा क्यों, कैसा पता नहीं। मैंने कहा आप अपनी पत्नी की तारीफ करती है टिप्पणी, मैं तो हमेशा टिप्पणी करता हूं, वो हमेशा जीती ऐसी है, काम ही ऐसे करती है, खाना ही ऐसा बनाती है, हमेशा उसे टोकना पड़ता है। मैंने कहा आज से बदल दो, घर जाओ और पत्नी जो भी काम करे उसकी तारीफ करो। क्या करो, जो भी काम कर, अरे भाई बहुत अच्छा किया, हाँ भाई बहुत अच्छा किया, नहीं भाई बहुत अच्छा किया, हाँ हाँ बहुत अच्छा है। तो वो घर गया। अब कभी कभी बात उल्टी कैसे पड़ जाती है। घर गया, घर जाते ही पत्नी ने खाना लगाया, कढ़ी थी, सब्जी थी, रोटी थी, चावल थे, खाना खाने लगा। यार क्या नरम नरम फुलके हैं आज तो, ऐसा तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाया, आज तो क्या नरम नरम फुलके हैं। आज दाल कितनी अच्छी बनाई है, आज चावल कितने अच्छे हैं, बिल्कुल चांदी जैसे चावल हैं, सब्जी कितनी अच्छी बनी है। पत्नी सहन न कर पाई, वो अंदर से लेके आई बेलन और 4 पीछे से टिकाते हुए कहा, रोज मैं खाना बनाती हूं तो टिप्पणी करते हो, आज पहली बार पड़ोसन ने बनाया है? आज पहली बार पड़ोसन ने बनाया है तो तुम्हें खाना भी स्वादिष्ट। तो हर जगह तो ये मत कहना कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। पर हां एक बात मैं आपको जीवन का मंत्र ये दे दूं, अगर आपके मन में ये न उतरे कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, पर जीवन का ये मंत्र अगर आपके पास कागज पेन हो तो लिख लेना कि भगवान जीवन में वही करता है जो हमारी जिंदगी में होना होता है, जो हमारी जिंदगी में होना होता है, भगवान हमारी जिंदगी में वही करता है। जिस आदमी ने जीवन का ये मंत्र समझ लिया, वो आदमी जीवन में बिगड़ते हुए वातावरण में, बिगड़ती हुई परिस्थिति में, बिगड़ते हुए माहौल में अपने मन को कभी दुखी नहीं होने देता। वो तब भी सुखी रहता है जब उसके लिए मन की अनुकूल बातें हो रही थी, वो तब भी सुखी रहता है जब उसके मन की प्रतिकूल बातें हो रही थी। अरे मेरे भाई, जिस शहर में तुम हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा 12 महीने तुम्हारी तारीफ ही तारीफ हो। ये वो शहर है जहां हमारी बहुत तारीफें भी हुई होगी, पर कभी टिप्पणियां भी हुई होगी। ये तो दुनिया का रंग है, आदमी जैसा होता है वो वैसा ही तो करता है। आदमी जैसा होता है वो अपनी तरफ से वैसा ही करता है और वैसा ही कहता है। अब ये ऊपर सफेद रंग का पर्दा है ना, ऊपर सफेद रंग का पर्दा है ना, पर जिसने काला चश्मा लगा रखा है उसको क्या नजर आएगा, काला नजर आएगा। अब तुम्हारे चश्मे ही तुमने काले पहन रखे हैं, तो भले से भले आदमी में जिसकी नजरें ही बुराइयां ढूंढती है, भले से भले आदमी में उसको बुराइयां नजर आ सकती है, और जिसकी नजरें अच्छाइयां ढूंढती है, बुरे से बुरे आदमी में भी उसको अच्छाइयां नजर आ सकती है। नजरिए का फर्क होता है आदमी की जिंदगी में। तो परिस्थितियां बदलेगी, वातावरण बदलेगा, माहौल बदलेगा, लोगों के रवैये बदलेंगे, रोजों के नजरिए बदलेंगे, लोगों के बोल बर्ताव बदलेंगे। कल तक जो तारीफ के पुल बांध रहे थे कभी वो टिप्पणी करेंगे, पर यह फैसला आपको करना है कि आप अपने जीवन को कौन सा स्वरूप और कौन सा आयाम देना चाहते हैं। मैंने दूसरा निवेदन किया, जीवन का यह मंत्र बना लो, और वो क्या है,
क्या है? भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। और जब कभी लगे ये मंत्र थोड़ा सा मन को डावाडोल कर रहा है, तो विश्वास रखो भगवान वही हमारे जीवन में करता है जो होना होता है। और एक बात और याद रखना, ये ईश्वर की बड़ी दिव्य कृपा है, ये ईश्वर की बड़ी दिव्य कृपा है। वो हमारे जीवन में अगर इतना बड़ा नुकसान होना हो, पहाड़ जितना नुकसान होना हो, तो ईश्वर हम पे कृपावंत रहता है, वो राय में लाकर पूरा कर देता है। और राय जितना लाभ होना हो, तो प्रभु पे भरोसा रखना, वो पहाड़ जितना हमें लौटाता है। हम जो पसंद करते हैं वो सब हमें नहीं दे सकता, इसलिए हम दुखी हैं। हम जो पसंद करते हैं वो सब हमें नहीं दे सकता, इसलिए हम दुखी हैं। हमारे सुख का राज इतना है, उसने जो दिया है उसको पसंद कीजिए, जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि जो हम चाहते हैं वो सब हमें वो नहीं दे सकता, तो जो उसने दिया है अगर हम उसको चाहना और पसंद करना पसंद कर देंगे, उसी को हम अपने मन में रमा लेंगे, तो शायद हम जीवन में हमेशा सुखी 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 होते रहेंगे। जो मैं अपनी ओर से तीसरा अनुरोध करना चाहूंगा, जीवन में हमेशा अपनी ओर से अच्छे, नेक, पवित्र, मीठे काम करते रहिए। इससे जीवन बड़ा मिठास भरा बना रहता है, जीवन बड़ा आनंद भरा बना रहता है। देखो भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। खुश होने के लिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुफ्त का खा के खुश होते हैं। आज वहां गए, घूमने गए, अरे भाई चाचा जी मिल गए थे, घर पे ले गए, घर पे रहने का भी काम हो गया, खाना पीना भी फ्री में हो गया। बच्चे कहते हैं मम्मी आज तो मजा आ गया यार, घूमना फिरना भी हो गया, खाना पीना सब फ्री में हो गया। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ खाकर खुश होते हैं, कुछ खिलाकर खुश होते हैं, कुछ लगाकर खुश होते हैं, कुछ लेकर खुश होते हैं, कुछ भोग कर खुश होते हैं, कुछ त्याग कर खुश होते हैं। ठीक है ना? कुछ संसार में जीकर खुश होते हैं, कुछ दुनिया का कल्याण करके खुश होते हैं। आपके शहर के एक हीरे आदमी हैं, आदरणीय उदयलाल जी साहब, मैं उनको खड़ा करना चाहूंगा। खड़े होंगे प्रभु जी? जरा माइक दीजिए तो उनको। दादाजी एक बात बताइए, आपने सेवा करने का काम कब से शुरू किया? आपका चतुर्मास 2003 में या 4 में था, जब से मैंने अपने धंधे को छोड़कर सेवा का कार्य में। ठीक है। आपने धंधा करना कब से शुरू किया? धंधा तो मैंने सन 40 साल पहले से चालू किया। शादी के पहले या शादी के बाद में? शादी के पहले ही पिताजी का देहांत हो गया। हाँ, पहले ही करना शुरू। मतलब आपने बचपन में धंधा करना शुरू कर दिया। और धंधे का त्याग कितने साल के बाद किया? धंधा 16 साल के बाद मैंने शुरू किया। नहीं, धंधा करना 16 साल की उन्होंने शुरू किया। और धंधे से मुक्त कब हुए? मुक्त मतलब 60 साल से 59 साल में मैंने। 60 साल की उम्र आई तो मुक्त हो गए। मतलब हमारा चौमासा आपके लिए वरदान बन गया, मुक्त हो गए। अच्छा, धंधे को छोड़े कितने साल हुए हैं? 15 साल। 15 साल। धंधे में आपने कमाया 40 साल तक, अब 15 साल तक आपने लगाया। ईमानदारी से बोलना, संत के सामने खड़े, ज्यादा सुख आपको किस में मिला था? 15 साल में मिला। इतना तो कभी नहीं। ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से। पक्की बात। 40 साल आपने कमाया, खूब कमाया होगा, और ये 15 साल में आपने लगाया। भगवान ने ज्यादा सुख किस में दिया? इसमें 15 साल में। समझ रहे हैं? सब सुन रहे हैं? दुनिया में विराजिए प्रभु जी, दादाजी विराजिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं मेरे भाई, याद रखना। कुछ लोग होते हैं जो कमाकर खुश होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो वापस लगाकर खुश होते हैं। जीवन भर इस मंत्र को याद रखिएगा, कमाने का सौभाग्य भगवान सबको देता है, पर जीवन में लाखों में से कोई एक होते हैं जिसको लगाने का सौभाग्य भी भगवान वापस दिया करता है। तो अपने जीवन में तीसरा मंत्र ये जोड़ कर रखिए, और वो ये है, हमेशा अपनी तरफ से समर्पण के भाव रखेंगे। जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए। कमर सीधी कर लीजिए, गीत का आनंद लेंगे, जीवन निर्माण से जुड़ा हुआ गीत है। जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। हाथ खोलो, आनंद लो। सब लोग मीठी मीठी ताली।
ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। जीवन कितना सुंदर है, सबका लोग। जीवन कितना सुंदर है, ये चलता फिरता मंदिर है। जीवन कितना सुंदर है, अच्छा चलता फिरता मंदिर है। इसमें बसा हुआ भगवान, जीवन है प्रभु का वरदान। इसमें बसा हुआ भगवान, जीवन है प्रभु का वरदान। जीवन को हम धन्य करें, आनंद उत्सव वर्ण करें। जीवन को हम धन्य करें, आनंद उत्सव वर्ण करें। जीवन को हम इंद्रधनुष सा, क्या कहा मैंने? जीवन को हम इंद्रधनुष सा सुंदर सरस बनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। जीवन में हम जोश भरे, सब बोलो। जीवन में हम, जीवन में हम जोश भरे और अपने सपने पूर्ण करें। जीवन में हम जोश भरे और अपने सपने पूर्ण करें। साथ मिले तो ले सबका, नहीं मिले तो गम किसका। साथ मिले तो ले सबका और नहीं मिले तो गम किसका। अर्जुन में बेहद दम है पर एकलव्य भी कहाँ कम है। हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर सोया भाग्य जगाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा। हाथ खोलो, आनंद ले लो। संघर्षों से डरे नहीं, सब बोलो। संघर्षों से, ये आगे वाली देखो भाई, मोबाइल भले डिस्चार्ज हो पर जिंदगी हमेशा चार्ज हो। मिट्टी की मूर्ति मत बनो। जितनी जबान खुल सकती है खोलो, देखिए, कोशिश करो। गले का लकवा थोड़ा दूर होगा और जबान निकल पड़ेगी। संघर्षों से डरे नहीं, हम संघर्षों से डरे नहीं और बिना मौत के, अच्छी संघर्षों से डरे नहीं, हम बिना मौत के मरे नहीं। संघर्षों, सब गालो। संघर्षों से डरे नहीं, हम बिना मौत के मरे नहीं। साथ मिले तो ले सबका और नहीं मिले तो गम किसका। अर्जुन में बेहद दम है, संघर्षों से डरे नहीं, हम बिना मौत के मरे नहीं। खुद को बूढ़ा क्यों समझे, खुद को अपाहिज क्यों समझे। खुद को बूढ़ा क्यों समझे, खुद को अपाहिज क्यों समझे। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर, चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर सोया भाग्य जगाए। जिए ऐसा, सब गालो। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, 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 जिए ऐसा। जीवन को सुखी रखने के लिए 2-3 सार मंत्र और ले लीजिए। और वो मंत्र देना चाहूंगा, हमेशा जीवन में अप्रिय प्रसंग और बुरे हादसों को भूल जाइए।
बहुत सुखी रहेंगे। ज्यादा याद कर करके, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिसका जवानी में पति चला गया हो, ऐसा भी हो जिसका जवान बेटा चला गया हो, ऐसी भी हो जिसकी पत्नी दुनिया से चली गई हो, ऐसा भी हो जिसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। पर पुनः पुनः बार बार अगर हम उन्हीं बुरी घटनाओं को जीवन में याद करते रहेंगे तो हम दिमाग से हमेशा भारी होते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, मन भारी होता रहेगा। ये दुनिया का नियम है। आप आंसू बहाएंगे तो आपके साथ आंसू बहाने वाला कोई ना होगा, पर अगर आप मुस्कुराएंगे, जीवन में खुश रहेंगे तो आपकी खुशियों के पल बांटने वाला दुनिया में हजारों लोग आ जाएंगे। जिंदगी तो भाई ऐसी होती है, झूले की तरह होती है। कैसी होती है? झूले की तरह होती है। और झूले का नियम होता है, ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। जिंदगी झूले की तरह है, यहां पर ऊंच नीच आवागमन चलता रहता है। इसलिए जीवन में घटित हुए किसी भी घटना के लिए अपने मन को ज्यादा प्रभावित मत कीजिए। अप्रिय प्रसंग जीवन में किसी के जीवन में हो सकते हैं, किसी के भी जीवन में हो सकते हैं। राजा रणजीत सिंह की उस घटना को जीवन में हमेशा याद रखिए। राजा रणजीत सिंह की कितनी आंख थी? कितनी आंख थी? इतिहास पता है आपको? एक आंख थी। पर मैं आपको बता दूं, वो जन्म से एक आंख वाले नहीं थे। राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के सबसे महान राजा हुए, उनके जन्म से एक आंख नहीं थी। आज अगर संतों की जबान पर उस आदमी का नाम आ रहा है तो इसके पीछे यह नहीं है कि उसके एक आंख थी। सच्चाई तो यह है कि राजा रणजीत सिंह के दो आंखें थी। एक बार एक बच्चे ने पत्थर फेंका था, एक बार एक बच्चे ने पत्थर फेंका था, और वो पत्थर फेंका था फल को तोड़ने के लिए। फल के तो पत्थर लगा नहीं और जाकर रणजीत सिंह की आंख के लग गया। बच्चे को भी मुक्त कर दिया गया, रणजीत सिंह की आंख चली गई। एक दिन जब राज दरबार में बैठे थे, सारे सभासदों ने अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। पूरे शहर के हर नागरिक की आपकी पीड़ा के साथ पीड़ा जुड़ी हुई है और हम सब लोग बेहद दुखी हैं कि आपकी एक आंख चली गई। राजा रणजीत सिंह खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि आप अपने मन को दुखी मत कीजिए, मेरा मन अब भी सुकून भरा है, मेरे जीवन में अब भी खुशियां हैं, मैं अभी भी अपने आप को सुखी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा नजरिया ये है, क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, अरे हमेशा दुनिया को एक नजरिए से देखो, अरे अब आंख ही एक बची है तो एक ही नजरिए से देख पाऊंगा। जो व्यक्ति जिंदगी में अप्रिय घटना या अप्रिय प्रसंग तो जीवन में कभी भी हो सकता है, पर अगर हम उसको पॉजिटिव ले लें, हम उसे सकारात्मक ले लें। हमारे एक पिछले वर्ष जिन्होंने हमारा चातुर्मास कराया था इंदौर में, उन्होंने अपनी पत्नी से शाम को सोमवार को कहा कि भाई चलो चलो आज सोमवार है, मंदिर दादाबाड़ी दर्शन करके आ जाते हैं। क्या कहा? मंदिर दादाबाड़ी दर्शन करके आ जाते हैं। पत्नी ने कहा मैं दिन भर की थकी हुई हूं। दरअसल वहां जिन लोगों ने चातुर्मास कराया था ना, उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। चातुर्मास के जितने पुरुष लोग थे वो बाहर की व्यवस्था संभालते थे, और जितनी महिलाएं थी चातुर्मास समिति की वो सब भोजनशाला की व्यवस्था संभालती थी। रोज सुबह 7 बजे आती थी, शाम को 7 बजे जाती थी। हर यात्री को अपने हाथ से भोजन कराती थी। कोई भी यात्री वहां नौकर या स्टाफ के हाथ से भोजन नहीं करता, वो महिलाओं ने बांट रखा था और वे ही सब यात्रियों को सम्मानपूर्वक भोजन कराया करते थे। तो वो बहन जी दिन भर थकी हुई थी, पति ने शाम को 9 बजे का चलो चलो मंदिर दादाबाड़ी आज सोमवार है दर्शन करा लाता हूं, नियम था उनका। पत्नी ने कहा मैं तो थक गई। अरे क्या ऐसे थक गई? चलो चलो। उसने कहा मैं थक गई, मुझसे नहीं चला जाएगा। उसने कहा गाड़ी में तो चलना है, हर सोमवार जाते रहे, ऐसे क्या करते हो? और हाथ पकड़कर बाहों में हाथ डाल के खड़ा किया और ले गए और बैठ गए कार में। मंदिर के दर्शन किए और दर्शन के बाहर आए तो पति महोदय के जूते गायब हो गए। जूते मंदिर के बाहर से गायब हो गए। तो पत्नी ने क्या कहा होगा? सोचो, आप उसकी पत्नी की जगह आप होती तो आप उस समय अपने पति को क्या बोलती? हैं? जोर से बोलो, क्या कहती? ईमानदारी से देखो, मैंने पहले ही कहा था ना मत चलो। हैं? देखो अपने नए जूते गायब हो गए, अपन नहीं आते ना तो ये जूते नहीं गायब होते। पति ने छूटते कहा यार तो ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी महाराज की शिष्या बनी हुई है और ऐसा नजरिया रखती है। अरे जरा ये सोचो, अपन नहीं आए होते तो एक जरूरतमंद आदमी को जूते कहां से मिलते हैं? अगर अपन नहीं आए होते आज मंदिर तो एक बेचारा जरूरतमंद आदमी जिसके पांव में जूतों की जरूरत रही होगी या चप्पल की जरूरत रही होगी, और उसको जूते। अप्रिय प्रसंग तो जीवन में आएंगे, अप्रिय घटनाएं तो जीवन में आएंगी, पर हम उनको जितना सकारात्मक लेते रहेंगे, जितने पॉजिटिव हम बनते रहेंगे, जितने सकारात्मक हम बनते रहेंगे। अब जैसे आप घर में रहते हैं, सासू मां ने टोक दिया, कभी देवर ने टेढ़ा बोल दिया,
कभी जेठ जी ने टोक दिया, कभी बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को टोक दिया, अब चंद्रप्रभ जी बड़े भाई हैं, कभी इन्होंने मुझे टोक दिया या कह दिया। तो मेरे पास दो विकल्प है, या तो मैं 24 घंटे उसी को सोचकर जब देखो तब है, ये कोई तरीका है क्या? मैं ही घर में घिसता रहूं, मैं ही काम करता रहूं, मैं ही करता रहूं। अरे मेरे भाई क्यों दिक्कत करते हो? याद रखो, जो चंदन घर में घिसता है ना, वो भगवान के मंदिर पे जाकर मूर्ति पर चढ़ता है। जो चंदन घिसता है वो भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति पर चढ़ता है, और जो चंदन घिसने को तैयार नहीं होता वो किसी अमीर आदमी के शव को जलाने में काम आता है, बस। तो इसलिए अगर घिस रहे हो ना, देखो दुनिया में दो पत्ते होते हैं। पीपल का पत्ता बहुत बड़ा होता है ना? बरगद का पत्ता बहुत बड़ा होता है, एक दिन सूख कर नीचे गिर जाता है, कुछ उसका अस्तित्व तो नहीं रह पाता, कोई सूख कर गिरने के बाद दुनिया के काम नहीं आता। मेहंदी का पत्ता बहुत छोटा होता है, सूख कर वो भी नीचे गिरता है, पर जाने से पहले, दुनिया से विदा होने से पहले हमारे हाथों में खूबसूरत रंग भर जाता है। तो अपने आप को उस मेहंदी के पत्ते की तरह बनाओ। अरे बना सकते हो तो अपने आप को उस गुलाब के फूल की तरह बनाओ कि जो उसे मसलता है ना, उसकी हथेली में भी आप ही बुद्धि लगाइए। मैं अकेला नहीं बोलूंगा, अपन सब मिलकर बातें करेंगे। ये 50 दिन की प्रवचन माला कोई सामाजिक सत्संग प्रवचन माला नहीं है। ये अपने घर के लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं और घर में बैठकर सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। हमें भी बोलने का हक है, आपको भी बोलने का हक है। वो गुलाब का फूल जिसे जो मसलता है वो उसकी हथेली में भी खुशबू छोड़कर जाता है। तो बस ये बात तय मानकर चलो, अपने आप को उस गुलाब के फूल की तरह बनाओ, जो किसी कोई हमको मसल भी दें तब भी हम अपनी तरफ से पॉजिटिव 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 बने रहेंगे और अपनी तरफ से उसकी जिंदगी में खुशबू ही भर कर जाएंगे। अप्रिय प्रसंग या अप्रिय मानसिकता, अप्रिय वातावरण कभी भी किसी की जिंदगी में हो सकता है, लेकिन हम हमेशा अपनी तरफ से सकारात्मक 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 रहेंगे। यह है हमारे सुखी जीवन का राज। और जो मैं अपनी तरफ से अंतिम मंत्र देना चाहूंगा वो है, हमेशा संतुष्ट रहो। मुझे जो मिला है खूब मिला है। देखो भाई, एक बार आप अपनी आत्मा पे हाथ रखेंगे ना ईमानदारी से, तो 99% लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे। और बात इतनी सी है, हम जहां जन्मे थे, हमने जहां बचपन जिया था, आज हम उससे 10 गुने आगे हैं या 10 गुने पीछे हैं? ईमानदारी से जवाब दो, जोर से बोलो। अगर ईश्वर ने आगे किया है तो हाथ खड़ा करके बोलो कि हम आगे। हाथ खड़ा, अगर ईश्वर ने सच में हमें आगे किया है तो उसको शुक्राना अदा करो, उसको साधुवाद दो, उसके प्रति समर्पण भाव व्यक्त करो कि भगवान तूने मुझे आगे किया है। तो जरा इतना सा सोचो, वो ऊपर वाला हम पे इतना मेहरबान है, जहां हमें जन्म दिया, आज उससे क्यों जी आगे के पीछे, आगे के पीछे 10 गुना, या कई लोग तो होंगे जो शायद कह देंगे 20 गुना, कई लोग तो 100 गुने बड़े हैं ना। जब ऊपर वाला हम पे इतना मेहरबान है तो हमेशा जो उसने दिया है ना, मंदिर में जाकर उसके प्रति शिकायत अदा मत करो। हम दुखी इसलिए हो जाते हैं कि जो मिला है हम उसमें खुश नहीं होते हैं। हमें पता है अपनी पत्नी क्यों दुखी करती है, क्यों हम पड़ोसन को झांकते रहते हैं। बहुत अच्छी भगवान ने पत्नी दी है, कहां कोई दिक्कत है यार, बहुत अच्छी। आपको लगता है ना थोड़ी गुस्सैल पत्नी है, देखो सुखी हो सकते हो, उस गुस्सैल पत्नी के साथ सुखी हो सकते हो। और सुख का राज इतना सा है, आपको लगता है ना कि पत्नी थोड़ी बहुत गुस्सैल है। मेरे भाई, रोज मंदिर में जाओ, भगवान को शुक्राना अदा करो, सामायिक करो, भगवान को शुक्राना, भगवान तेरी बड़ी कृपा है। माना कि पत्नी गुस्सैल है, पर पत्नी तो घर में है, रोटियां तो पका के खिलाती है। दुनिया में कई लोग हैं जो अभी तक भैरू जी के चक्कर काट रहे हैं, बाबू जी हमारा ब्याह हुए तो न्याड़ हो जाओ। दुनिया में अभी भी कई लोग हैं जो चक्कर काट रहे हैं, बाबू जी हमारा ब्याह हुए तो न्याड़ हो जाओ। आपको लगता है ना कि आपकी पत्नी थोड़ी काली है? दुखी मत होइए, दुखी मत होइए। भगवान को शुक्र, भगवान कोई बात नहीं, थोड़ी काली है, ठीक हूं, मैं बड़ा खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके पीहर वाले सही व्यवहार नहीं करते मेरे साथ, कोई बात नहीं, वो तो सही व्यवहार करते ना। जैसे हम पॉजिटिव बनेंगे हम सुखी होते जाएंगे। जैसे हम जो मिला उसमें संतुष्ट रहेंगे। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जब भी बच्चों के पास बैठो ना, हम लोग घर पे आए तो शिकायत मत करो, बाप जी मारो बेटो एड़ो और मारी बहू एड़ी, मारी बहू एड़ी। देखो भाई, नियम है, सासू माताओं समझ लो। हालांकि मैं तो 10 साल का महाराज बना हुआ हूं, पर फिर भी थोड़े से अनुभव ले लिए जिंदगी में। और समझ लो, ये आप अगर हमेशा अपनी बहू के लिए टिप्पणी ही करते रहेंगे ना 4 लोगों के बीच, और जब बहू को पता लगेगा तो वो क्या करेगी आपके साथ व्यवहार, जरा बोलो। वो कहेगी मम्मी की आदत ही हमेशा टिप्पणी करेगी, मेरी बहू ऐसी, मैं ऐसी ही रहूंगी।
पर आप वो वैसी नहीं है। अरे मेरे भाई, कांच को भी 1000 बार हीरा कहोगे ना तो एक दिन वो हीरा बनना शुरू हो जाएगा। जीवन का नियम है। अगर आप किसी कांच को भी 1000 बार हीरा 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 कहोगे, साहब हीरा है, तो जिंदगी में वो एक दिन हीरा बनना शुरू हो जाएगा। तो अपनी तरफ से जो भगवान ने दिया है ना, नहीं मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरे पोते बहुत अच्छे हैं, भले नहीं पढ़ता है तब भी कहो नहीं बहुत, अरे मां साहब खूब पढ़ता है, देखो ये अभी किताब लेके पढ़ना शुरू कर देगा, तो अपने आप वो पढ़ाई में मन लगाएगा। जैसा हम अपनी तरफ से टिप्पणी करेंगे, संतुष्ट रहो संतुष्ट, उठते उठते मीठी सी घटना ले जाओ दिन भर की मुस्कान के लिए। और हम लोग थे संबोधि धाम में, दोपहर का समय था, माताजी महाराज के रूम के बाहर हम बैठे थे। एक पति पत्नी नई नई शादी करके आए। पति हमसे थोड़ा जुड़े हुए परिवार का था, सो शादी करने के बाद धोख लगाने आया था। शादी को मुश्किल से, मतलब मेहंदी का रंग भी अभी तक पूरा रंगा हुआ था, यानी 5-7 दिन हुए होंगे। पति पत्नी दोनों सामने बैठे थे। पति थोड़ा ऐसे खूबसूरत था और पत्नी थोड़ी सी काली थी, थोड़ा 1-2 यहां दाग भी था। पत्नी थोड़ी काली थी, आराम से बैठी, आधा पौन घंटा उसने चर्चा की। मैंने देखा जितनी देर तक पत्नी मुझसे हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही है, पति बस यूं मुंह चढ़ाए बैठा है, बस यूं उदास, मुंह लटका हुआ, एकदम सुस्त सुस्त। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा शादी को 5-7 दिन हुए हैं, ये अभी ऐसे मुंह लटका कर बैठा है। अभी शादी के कई साल बाद तो आदमी का मुंह लटका कर रहता है। मैं तो एक बात पुरुषों को हमेशा कहा करता हूं कि हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, ताकि दूसरों को वहम बना रहे कि तुम कमा रहे हो, ठीक है ना, दूसरों को वहम बना रहे कि तुम कमा रहे, इसलिए हंसते खेलते। पर वो तो शादी के 5-7 दिन हुए थे और यूं मुंह लटकाए लटकाए बैठा था। तो मैंने कहा ये बात क्या है, ये मुंह लटकाए लटकाए। वो पत्नी उधर भोजनशाला में गई, तो मैंने उसके पति से कहा, मैंने कहा तेरी शादी को 5-7 दिन हुए हैं, ये मुंह लटकाए लटकाए सुस्त सुस्त ऐसे उदास उदास क्यों बैठे हो। उसने कहा महाराज जी मेरी किस्मत खराब, मेरे भाग्य खराब, मुझसे भगवान नाराज, मेरे तो कर्म ही बिगड़े हुए रह गए महाराज, पता नहीं मैं तो इतना दुखी हो गया हूँ शादी करके। मैंने कहा हुआ क्या। अरे महाराज आपने देखा नहीं, मैं इतना हैंडसम और मेरी पत्नी मुझे इतनी काली मिली है, बेमेल जोड़ी मिलाई है भगवान ने। क्या मिलाई है, बिल्कुल बेमेल जोड़ी मिलाई है। मैंने कहा ठीक है यार, जो भी मिलाई है, अब काली है कि सांवली है तो तेरी घरवाली है, अब इसके साथ मिठास से जी ऐसे सुस्त सुस्त रहेगा, बेचारी दुखी हो जाएगी, मुस्कुरा के रहे। उसने कहा नहीं साहब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा देख भैया अब तू ज्यादा माथा फोड़ी मत कर, भगवान जो करता है ना सो अच्छे के लिए करता है। क्या कहा मैंने, भगवान जो करता है सो अच्छे के लिए करता है। तो मुझे बेटा कहता है कि क्या इसमें क्या अच्छे के लिए हुआ, इतनी काली पत्नी मिली, ये क्या अच्छे के लिए हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छे के लिए हुआ। दुनिया में कोई भी आदमी चाहता है क्या उसकी पत्नी पर कोई गलत नजर डाले, चाहता है क्या, नहीं चाहता ना। मैंने कहा भगवान ने तुम्हें पहली कृपा तो ये कि ऐसी पत्नी दी है कि इस पर कोई गलत नजर तो नहीं डालेगा। तो वो छोरा कहता है कोई क्या, मैं खुद भी नहीं डालूंगा। जीवन में जो मिला है भगवान का उपहार है, जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर्मन को शांति से भर लीजिए।